बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 5.1 है क्लास 10th के न्यू सिलेबस के मुताबिक। पहले देखते हैं इसमें किस किस्म के कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो लेट्स सी द एक्सरसाइज इज 5.1। तो बेटे इसमें हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है। फ्रैक्शंस देखें, जो फ्रैक्शन होती है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास क्वोशंट में वैल्यू हो, यानी कि ई ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है, अगर एक्स आप साथ लिखते हैं इसका मतलब होता है अलजेब्रिक जो है ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है बेटे, अलजेब्रिक फ्रैक्शन। इसकी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेटे हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में अगर एक्स आ जाता है तो उसे कहते हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शन। इसमें एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, इस तरह से बेटे आप लोगों ने इसको याद रख लेना। इसके बाद आप लोगों ने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो आप लोगों ने किस तरह से उसको फैक्टराइज करना है। तो बेटे फैक्टराइजेशन के बारे में जो वीडियो है इंशाल्लाह वो लिंक में एक दे दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, तो बेटा प्लीज उसको देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ ताकि हम लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे हम लोग इस एक्सरसाइज में इन चीजों को यूज कर सकते हैं। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में रिड्यूस करना है आपने रैशनल एक्सप्रेशंस को बिल्कुल छोटी सी वैल्यूज में। तो बेटे सबसे पहला पार्ट इसमें आता है, इट इज 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर माइनस 6ab ओवर में आ रहा है 2a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर है और साथ में b है, और साथ में बेटे आता है माइनस 4ab स्क्वायर, 4ab का स्क्वायर। क्वेश्चन पे आपने गौर करना है कि हमारे पास कॉमन क्या है। देखें बेटे, a जो है हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी मौजूद है। ये अलग अलग वैल्यूज हैं क्योंकि बीच में माइनस या प्लस अगर आ जाए इसका मतलब वैल्यूज अलग अलग हैं। बेटे a कॉमन आ गया, नंबर 1। ये भी 3 के टेबल पर जाता है, 6 भी 3 के टेबल पर जाता है, तो आपने 3 को भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 3 1 जा 3 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी एक a आपने बाहर ले लिया कॉमन में और एक बाकी बेटे यहां पे रह गया, वो आपने यहां लिख लिया। माइनस 3 2 टाइम्स होता है 6, a आपने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, सिर्फ b। इतना आसान तरीकेकार है। अब बेटे आपने इसमें देख लेना, इसमें कॉमन क्या है 2 और ये 4, यानी कि 2 कॉमन आ गया, दोनों 2 के टेबल पर जाते हैं। a स्क्वायर a, एक a इन दोनों में है तो बेटा ये भी कॉमन। b और b स्क्वायर, इसका मतलब है b यहां पे भी मौजूद है एक, और यहां पे भी कम से कम एक तो मौजूद है। बाकी बेटे 2ab कॉमन आ गया, एक a रह गया, वो यहां पे लिख दिया गया, ये वाला माइनस आ गया। 2 कितने टाइम्स होता है, 4, 2 टाइम्स 4 होता है, यहां पे आपने लिख दिया 2। बेटे a कॉमन चला गया, b a कॉमन है, एक रह गया, तो वो यहां पे लिख दिया आपने। अब आपने देखना है मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक जैसी अगर वैल्यूज है आप लोगों ने कट कर लेना, जैसे कि a से कैंसिल, ये सारी वैल्यू कैंसिल कर दी जाएगी। बाकी आपके पास आंसर क्या आ जाता है, सिर्फ 3 ऊपर रह गया न्यूमरेटर में, नीचे 2b। ये बेटे आपके पास प्रॉपर इसका क्या बन जाता है, आंसर। आप इसको तो इलेबोरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसको इलेबोरेट नहीं किया जा सकता। उसमें ये कर सकते हैं, इसका एक अलग तरीका मैं बता रहा हूं आपको। 3a स्क्वायर है तो आप 3a मल्टीप्लाई a, माइनस 6 है, इसको 2 मल्टीप्लाई 3 लिखें, और ए बी है, ए बी लिख लीजिए। यहां पे 2 है और a स्क्वायर है, 2a मल्टीप्लाई a, साथ में b है, माइनस 4 को लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2। एलसीएम का मेथड आप जानते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। ठीक है, 4 है, 2 2 जा और 2 1 जा, तो बेटे इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटे आपके पास यहाँ पे क्या है, एक a है और 2 b है, b मल्टीप्लाई करके आपने b लिख लिया। अब आप कॉमन लेना शुरू कर दीजिए, 3a, 3a ये कॉमन आ गया, बाकी एक a बच गया, माइनस 2b बच गया। ये ज्यादा सिंपल सा तरीका है।
बाकी बेटे अब यहाँ पे कॉमन देखिए 2a b b, यहाँ पे क्या रह जाएगा बाकी 2ab कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे रह गया a, यहाँ पे 2b, एक a से गया, ये सारी वैल्यू एक जैसे कट गई, ऊपर 3 रह गया, नीचे 2b। कौन सा मेथड बच्चों आप लोगों को आसान लगता है, आपसे गुजारिश है उस मेथड से कर लीजिएगा। बस आपको रिड्यूस करना आना चाहिए, कम से कम वैल्यू को करना आना चाहिए। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर बेटे आ जाता है हमारे पास 2, ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर है, और बेटे ए सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ए सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो गौर कीजिएगा, इनमें कॉमन देख लीजिए, बी बी कॉमन, एक्स एक्स कॉमन, बी एक्स कॉमन चला गया, यहां पे रह गया ए, यहां से बी कॉमन चला गया, एक एक्स चला गया, तो क्या रह गया सिर्फ एक एक्स। इनमें देखते हैं सी कॉमन है, एक्स कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। बाकी बेटे यहाँ पे क्या रह गया, सी एक्स तो कॉमन चला गया ना यहाँ से, बाकी क्या रह गया ए प्लस सी एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स रहता है अभी, कॉमन आ गया। अब कटिंग कर लें, ए एक्स ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स से आपने कैंसिल कर लिया, एक्स को एक्स से कैंसिल कर लिया, बाकी क्या रह गया बी ओवर सी। सिंपल सा तरीकेकार था इसको सॉल्व कर लेने का। जी पार्ट नंबर 3 बेटे क्या है, ए सी ओवर, ए सी है, फिर बेटे ओवर में आ रहा है, इट इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। बिल्कुल सिंपल सा, ए सी ए एक्स दोनों में मौजूद है, यहाँ पे 2a है, एक ए रह गया, 2x है, एक x रह गया, ये सारी वैल्यू कॉमन आ चुकी है, -1 बाकी बच गया। a को a से कैंसिल कर लीजिए, बाकी रह गया c ओवर x इंटू ए एक्स माइनस 1। बस बेटे इससे ज्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 4 भी कर लेते हैं यहाँ पे। जी पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 15a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, 15a स्क्वायर बी स्क्वायर और c, बेटा ये b का स्क्वायर है, लें जी, ओवर 100a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। बेटे ऊपर तो आप लोगों को कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ ए की वैल्यू है, सिर्फ ये एक वैल्यू है, प्लस माइनस बीच में नहीं आ रहा, इसलिए आप लोगों ने इसको नहीं डिस्टर्ब करना। आप क्या करते हैं 15a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे बेटे 100 भी ऐसे ही आ गया। इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, ए स्क्वायर, बाकी बच गया यहाँ पे 1 माइनस बी। ठीक है, अब कटिंग करके देखें आप, ए स्क्वायर चला गया बेटे ए स्क्वायर के साथ, 5 3 15, 5 20 क्या होता है 100, बाकी बचा 3b स्क्वायर सी, 3b स्क्वायर और सी, 21 माइनस बी। ले बेटा ये है इसका वे आउट सॉल्व कर लेने का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर है 5। तो बेटे फ्रैक्शन में वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 9, 4x स्क्वायर माइनस 9, y है जी, बिल्कुल y स्क्वायर है। फिर बेटे 4x स्क्वायर प्लस 6xy, 4x स्क्वायर प्लस 6xy, लें जी बेटा इसको तो आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, ताकि फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पे अप्लाई करना है आप लोगों ने। ठीक है, चलो उससे पहले यहाँ पे देख ले कॉमन, 2x दोनों में कॉमन है, यहाँ पे रह गया बाकी 2x प्लस 2 3 6, x कॉमन है, y बाकी बच गया। लें जी अप्लाई करें जी फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या मतलब सर आपने ये किया है कि यहाँ पे a जो है वो 2x है, b जो है वो 3y है, यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। तो इसलिए सर आपने ये लिखा, a को 2x कह दिया, b को आपने 3y कह दिया, बाकी नीचे बेटे 2x 2 इंटू एक्स है, साथ में आता है 2x प्लस 3y।
बेटा बिल्कुल आसान सा कि आपने ये एक जैसे कैंसिल कर लिया है, ठीक है। तो बाकी आपके पास आंसर क्या आ गया, 2x माइनस 3y, ओवर में क्या आ रहा है, सिर्फ 2x। लें बेटा, ये इसका प्रॉपर वे है सॉल्व कर लेने का। देखते हैं पार्ट 6। जी बेटे पार्ट 6 की वैल्यूज भी जरा देख लीजिएगा। 20x क्यूब है माइनस वाई क्यूब है, 20x क्यूब माइनस वाई क्यूब अंडर द ब्रैकेट। इसके बाद बेटे आपके पास आ रहा है नीचे 5x स्क्वायर प्लस 5xy, 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर। अच्छा बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्यूब का आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिहाज से मैं लिख रहा हूं, इट इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा इसको प्लीज ज़हनशीन कर लीजिएगा। अप्लाई करते हैं। यहां पर 20 तो एज इट इज आने वाला है, बाकी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी आएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस बी स्क्वायर। नीचे बेटे सब में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाता है। तो बेटा ये बिल्कुल एक जैसे नहीं हो गए मल्टीप्लाई डिवाइड में, और इनके दरमियान में प्लस माइनस कोई नहीं आ रहा, इसलिए ये कैंसिल किए जा सकते हैं। और बाकी 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आंसर सिर्फ आ गया 4 इंटू एक्स माइनस वाई। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आप आंसर लिख लेंगे। पार्ट 7 भी बेटा यहाँ पे करके देख लेते हैं। इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 7। जी बेटा इसकी वैल्यू है x a 2a का स्क्वायर माइनस 3ax, 2a का स्क्वायर माइनस 3ax, ये न्यूमरेटर में आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या है, इट इज a इंटू 4a स्क्वायर x, 4a स्क्वायर x माइनस 9x का बेटे आ रहा है यहाँ पे क्यूब, 9x का क्यूब, 9x का है क्यूब। बिल्कुल उसी तरह से बेटे आपने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे पहले तो x आ रहा है, इनमें कॉमन देखें a कॉमन आ रहा है, a को कॉमन निकाल लें, 2a रह गया, a के क्योंकि आपने बाहर कॉमन ले लिया, a बाहर कॉमन चला गया, बाकी रह गया माइनस 3x। इस पर गौर कर लेते हैं बेटे, यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास x को ले लिया कॉमन, बाकी रह गया 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। ले बेटा ये ax x से एक जैसी बात है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको काट लीजिएगा, ऊपर आ जाता है 2a माइनस 3x, नीचे आ गया है 2a का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या है, a सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आनी, प्लस b फिर बेटे a माइनस b। अब ये जो माइनस वाली एक जैसी वैल्यूज हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में, उनको काट लीजिएगा, बाकी बेटे आपके पास आंसर आ गया, ऊपर रह गया 1, नीचे आ गया 2a प्लस 3x। ये बेटा इसका सिंपल सा आंसर आ गया आपके पास। करते हैं इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर आ गया बेटे हमारे पास 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, 4x माइनस 5। तो बेटे फैक्टराइजेशन की जानी है, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो x कॉमन ले लीजिए, बाकी रह गया x माइनस 5, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन का रूल है एक्स स्क्वायर माइनस फिर ये माइनस 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्लस 5 है, यहाँ पे बेटे 1 है कॉफिशिएंट, 5 1 सा 5 हो गया, तो फैक्टर्स इसके 1 मल्टीप्लाई 5 ही आएंगे, यानी कि 5x, x लिखना है ना साथ में, और साथ में 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इनको माइनस कर ले तो -4 ही आता है बेटे। ऊपर x इंटू एक्स माइनस 5 आपने ऐसे ही लिख लेना है। इन दोनों में देखें तो x कॉमन है, बाकी x माइनस 5, क्योंकि पेयर्स बनाने ना आपने दो। फिर बेटा इन दोनों में देखें तो +1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन और नहीं है, बाकी x माइनस 5,
x माइनस 5 अगर दोनों में एक जैसा ही आ रहा है, इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन इज गोइंग 100%। तो x माइनस 5 एक दफा लिख लेंगे कॉमन, बाकी x प्लस 1 रह गया। तो बेटा सिंपल है, x माइनस 5 से आप काट लेंगे तो बाकी आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे x ओवर x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, x ओवर x प्लस 1 आपके पास आंसर आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 9। जी बेटे पार्ट नंबर 9 है 3x स्क्वायर प्लस 6x ओवर में आ रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो बेटे ऊपर तो देखें 3x कॉमन है, ये दोनों 3 के टेबल पर जाते हैं, एक यहाँ पे x रह जाएगा बाकी, और प्लस 2, 3 2 जा 6, x आपने कॉमन ले लिया। इसको बेटे सॉल्व करने के दो तरीकेकार हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 4 को बेटे मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, यानी कि ये a और ये रहा b। इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास 4x ही आता है। तो बेटे आप जरा गौर कीजिए, तो 3x इंटू एक्स प्लस 2, ये सारा बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो बेटे ये एक वैल्यू से काट लीजिएगा, बाकी रह जाता है 3x ओवर x प्लस 2। आपसे गुजारिश है कि एक तरीकेकार मैंने ये बताया आपको, एक तरीकेकार ये है कि आप लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है। तो बेटा वो भी तरीकेकार जरूर एक दफा ट्राई करके देखिए ताकि आप लोगों के लिए आसान हो सके। बेटा 10 है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 2y का बेटे आ रहा है स्क्वायर ओवर प्लस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर। था बेटे ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अब बेटे नीचे है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, नीचे आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्यूब का फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बेटे क्या था b का स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला याद कर लेना है। अब बेटे इसको फैक्टराइज करने जा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो बेटे 2 1 जा 2 लिखेंगे यहाँ पे आप, 2 1 जा 2, इनको माइनस कर लें 1 ही आ जाता है आपके पास। कॉमन देखें इनमें क्या है, पहले पेयर में जो पहली दो वैल्यूज हैं इनमें कॉमन x आ रहा है, बाकी बेटे यहाँ पे एक x रह जाएगा, यहाँ पे x निकाल लें तो 2y रह जाता है बाकी। ले इन दोनों में माइनस y कॉमन है, तो बेटे यहाँ पे रह गया एक x, माइनस जब कॉमन ले लिया जाए तो साइन अंदर चेंज कर दिया जाता है। 2 और एक y आपने कॉमन ले लिया था, एक y रह गया, नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज ही लिखते चले जाएंगे, प्लस एक्स वाई प्लस बेटे क्या है y का स्क्वायर। अब बेटे x प्लस 2y दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। बाकी x माइनस वाई साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स माइनस वाई से आपने कैंसिल आउट कर लिया, बाकी बेटे आप आंसर लिखेंगे इट इज एक्स प्लस 2y ओवर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इसकी कटिंग नहीं हो सकती, बस बेटा इतना ही इसका आंसर आ जाएगा। करते हैं इसका पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर बेटे आ गया 11, 2x स्क्वायर प्लस 17x, 2x का स्क्वायर है प्लस 17x है, और बेटे साथ में है प्लस 21। फिर बेटे आता है 3x स्क्वायर प्लस 26x, 3x स्क्वायर प्लस 26x, और बेटे फिर प्लस में 35। देखें जी इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आप लोगों को, जरा ध्यान से हर स्टेप को देख लीजिएगा। 2x स्क्वायर प्लस प्लस 21 प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आपके पास बनता है 42। ठीक है, 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ तो क्या बनता है 42, और 14 को अगर मैं प्लस कर लूं 3 के साथ तो बनता है 17। ये तो बिल्कुल सिंपल था बेटे, 3x स्क्वायर प्लस प्लस 35 प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 35 को 3 से आपने मल्टीप्लाई करना, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 एंड 10, 105। आप लोगों ने 105 बनाना है।
105 और 26, तो 21x और 5x, 105 बन गया बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बेटे ये तरीकेकार है इनको फैक्टराइज करने का। आगे इनको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। तो बेटे 2x स्क्वायर और 14x में कॉमन है 2x, बाकी यहां पर सिर्फ रह गया है x। 2 7 टाइम्स 14 होता है, x को आपने कॉमन ले लिया। इन दोनों में 3 टेबल में बेटे दोनों जा रहे हैं तो कॉमन ले लेंगे, यहां पे रह गया x, 3 7 21। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में बेटे हमें 3 कॉमन नजर आ रहा है और x प्लस 7 ही तो आ जाएगा, प्लस 5 के टेबल पर दोनों जा रहे हैं और बाकी x प्लस 7 आ गया। तो बेटे गौर कीजिए, यहां पे हमारे पास क्या आता है, x प्लस 7 कॉमन इन दोनों में, बाकी 2x प्लस 3 लें जी। इनमें देखिए x प्लस 7 दोनों में कॉमन है एग्जैक्टली, बाकी 3x प्लस 5। बेटे देखिए कोई कटिंग होती है तो बिल्कुल कटिंग आपको नजर आ रही है, बाकी 2x प्लस 3 रह गया, ओवर में आ रहा है आपके पास 3x प्लस 5 एंड दिस इज योर आंसर। और बेटे इस तरह आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 5.1 मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। आपसे गुजारिश है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। शुक्रिया।